आप रख लें। हालांकि आपके प्रवेश पत्र पर छपा होता है कौन सा पेपर कब है, लेकिन फिर भी कभी कभी भूल हो जाती है हम लोगों से, मानवीय है, भूल हो जाती है। तो इसी वजह से हम इसको नोट करके भी रखेंगे और हम आपको संक्षिप्त रूप में यहाँ पे परीक्षा कार्यक्रम को समझा रहे हैं। देखिए विज्ञप्ति आपके सामने है, लिखा है सर्वसाधारण के सूचनार्थ विज्ञापित प्रसारित किया जाता है। वर्ष 2026 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा हेतु प्रकाशित किए गए परीक्षाक्रम को सम्यक विचारोपरांत निम्नवत संशोधन किया गया है। ठीक है, तो 11 तारीख को संशोधित जो परीक्षा कार्यक्रम आ गया है उसमें हाई स्कूल की हिंदी एवं प्रारंभिक विषय की परीक्षाएं कब होंगी? 18 फरवरी 2026 को प्रथम पाली में। ठीक है, इंटरमीडिएट की हिंदी और सामान्य हिंदी विषय की परीक्षाएं जो होंगी वो 18 फरवरी को द्वितीय पाली में होंगी। क्लियर हो गया? इंटरमीडिएट की संस्कृत विषय की परीक्षा जो है 12/3/2026 को द्वितीय पाली में होगी। ठीक, ये तो संशोधन आया था। अब हम इसकी संक्षिप्त जो आपके सामने विज्ञप्ति है उसको हम आपको क्लियर कह देते हैं। आप एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। जैसे आप हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए संशोधित कार्यक्रम जो अब आया है उसमें देखिए लिखा हुआ है बुधवार 18 फरवरी 2026। ठीक है, प्रातः 8:30 से 11:45 बजे तक। सबको पता है 8:30 बजे से पेपर शुरू होता है। हिंदी और प्रारंभिक हिंदी का पेपर है। ठीक है, 2 बजे से कोई पेपर नहीं है, यानी यहाँ कट है। फिर बृहस्पतिवार को सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक कंप्यूटर है। ठीक है, जिन बच्चों ने कंप्यूटर ले रखा है उनके लिए है। 18 को भी है, 19 को। और जिन बच्चों ने सिलाई ले रखी है छात्रों ने, उनके लिए शाम को ये पेपर है। ठीक, फिर शुक्रवार को देखिए 20 फरवरी 2026 को सुबह में सामाजिक विज्ञान का पेपर है। बहुत महत्वपूर्ण पेपर है और सभी के पास लगभग अनिवार्य विषय के रूप में होता है। ऐसे हिंदी, सामान्य हिंदी ये भी अनिवार्य विषय है। इसके बाद शनिवार 21 फरवरी को प्रातः में गृह विज्ञान है, केवल बालिकाओं के लिए, और गृह विज्ञान बालकों के लिए तथा उन बालिकाओं के लिए जिन्होंने अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया है। ठीक, सुबह का ही समय है 8:30 बजे से 11:45। अब 2 बजे से कोई पेपर नहीं है 21 फरवरी को। उसके बाद देखिए अगला सोमवार 22 को तो संडे ही है। फिर सोमवार को देखिए सुबह में अंग्रेजी है, बहुत महत्वपूर्ण पेपर है, इसे नोट कर लीजिए। फिर यदि कुछ बच्चे हैं जिनके इलेक्ट्रीशियन है, हेल्थ केयर है, ये सब छोटे मोटे पेपर होते हैं, उनके लिए शाम को पेपर है। ठीक है, 23 के बाद 24 में आ जाइए। 24 में देखिए सुबह में एनसीसी। ठीक है, और मानव विज्ञान यदि किसी के पास होगी तो ये। अन्यथा विज्ञान देखिए 25 फरवरी का बहुत महत्वपूर्ण पेपर है विज्ञान का, साइंस का। ठीक है, सुबह मॉर्निंग में ही है। बृहस्पतिवार को देखिए सुबह में गुजराती, पंजाबी, बंगाली, ये सब जो अलग अलग भाषाएं होती हैं उनका कोई पेपर होगा तो होगा, अन्यथा ये महत्वपूर्ण नहीं है। 27 फरवरी को देखिए शुक्रवार को गणितीय बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। फिर शनिवार को जिन्होंने संस्कृत ले रखी है वो सुबह में संस्कृत है और संगीत वादन के को शाम में है। ठीक, ये नोट कर लें। फिर वाणिज्य के देखिए जो बच्चे होते हैं 7 मार्च को उनका पेपर होगा वाणिज्य का। ठीक, फिर सोमवार को 9 मार्च को उर्दू है। फिर 10 मार्च मंगलवार को चित्रकला, ये भी बहुत पेपर होता है। ठीक है, चित्रकला और रंजन कला, ये सुबह मॉर्निंग में ही है। ठीक, फिर बुधवार को संगीत वादन है। उसके बाद शाम को यदि कोई पाली, अरबी, फारसी वाले हैं तो उनके लिए। बृहस्पतिवार को सुबह मॉर्निंग में कृषि है। ठीक है, 12 तारीख को आपके पेपर फिनिश हो जाएंगे। अब इंटरमीडिएट पर देखिए विचार करते हैं। देखिए इनका जो है सुबह में कोई पेपर नहीं है,
18 फरवरी को 2026 को। सामान्य हिंदी हिंदी का जो पेपर होगा वो 2 बजे से 5:15 बजे तक होगा, ठीक। उसके बाद देखिए बृहस्पतिवार को बहुत सारे छोटे छोटे पेपर लगे हुए हैं। इसमें कुछ बच्चों के पास जैसे अकाउंटेंसी और आज्ञाचरण होता है, बैंकिंग होती है, ये अपना देख लेंगे। जो बच्चे इस टाइप के होते हैं तो उनके पास होगा। अन्यथा नागरिक शास्त्र का पेपर है शाम में। फिर शुक्रवार को देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। अगर सुबह में देखिए कृषि सस्य विज्ञान अगर किसी के पास है तो उनका पेपर होगा, कृषि विज्ञान वालों के लिए, ठीक। भाग 1 भाग 2। इसके बाद ये पेपर है अंग्रेजी, लगभग हर बच्चे के पास होता ही है, 20 फरवरी 2026 को, ठीक। ये सामने है ओवरऑल क्या है ये कि सुबह में लगभग सभी पेपर 10th वालों के लगे हैं, यानी हाई स्कूल के हैं, और सामने जो पेपर लगे हुए हैं वो कुछ पेपर्स को छोड़ करके बाकी सब पेपर शाम वाली मीटिंग में है। लेकिन अगर कोई पेपर सुबह में आपका पढ़ रहा है तो उसको ध्यान रखिए, उसका टाइमिंग को विशेष ध्यान रख करके नोट कर लीजिए, ठीक। फिर देखिए शनिवार को ये बहुत सारे देखिए छोटे छोटे पेपर लगे हुए हैं, जिन बच्चों के पास हैं वो नोट कर लें। फिर शाम को देखिए इतिहास का पेपर होगा 21 फरवरी को, शनिवार को, ठीक। उसके बाद 23 फरवरी को 2026 को सोमवार को ये पेपर हैं। सब काफ़ी पेपर हैं, इनको सबको नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, जिनके पास हो अपना ध्यान से नोट कर लें। शाम को देखिए जीव विज्ञान और गणित, जिनके पास जीव विज्ञान है और जिनके पास मैथ्स है उनके बायोलॉजी और मैथ्स वालों का अलग अलग पेपर होगा, ठीक है। शाम का हो गया। फिर देखिए मंगलवार को 24 फरवरी 2026 को जैसे सस्य विज्ञान है, कृषि वनस्पति विज्ञान है, अगर कृषि वाले बच्चों के लिए ये सुबह में, और शाम में है अर्थशास्त्र का पेपर, ठीक। ये महत्वपूर्ण है और ये पेपर किसका, कॉमर्स वालों का भी होता है, ठीक है। तो कॉमर्स वालों के लिए सबसे पहला जो पेपर पड़ेगा वो 18 फरवरी को पड़ेगा। उसके बाद जो अगला पेपर आएगा उनका वो आएगा जिन लोगों ने अर्थशास्त्र ले रखी है उनके लिए, और देखिए जिन्होंने मैथ्स ले रखी है उनका 23 फरवरी को ही पेपर हो जाएगा, ठीक। 24 को इनका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 25 फरवरी बुधवार को 2026 में संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्य कला अगर किसी के पास है तो ये सुबह में पेपर है, अन्यथा शाम को रसायन विज्ञान और समाजशास्त्र का पेपर है, ठीक। फिर बृहस्पतिवार 26 फरवरी 2026 को ये पेपर है भूगोल का, और सुबह में कृषि भौतिक, कृषि वालों के लिए पेपर है। उसके बाद 27 फरवरी को देखिए ये सुबह में पेपर है, बहुत सारे पेपर हैं जिनके पास हो, जैसे टंकण हिंदी है, आशुलिप एवं टंकण अंग्रेजी है, बैंकिंग है, आशुलिप है, जिन बच्चों के पास है वो अपना नोट कर लें। उसके बाद शाम को है भौतिक विज्ञान और सैन्य विज्ञान का पेपर, ठीक। फिर 28 फरवरी में आ जाइए, इसमें देखिए सुबह में कृषि अभियांत्रिकी कृषि वालों के लिए, अन्यथा चित्रकला आलेखन है और चित्रकला प्राविधिक है और रंजन कला है, ठीक। जिन बच्चों के पास अपना नोट कर लें। फिर शनिवार को देखिए 7 मार्च को, इसके बीच में कोई पेपर नहीं है। 7 मार्च को सुबह में सब सिंपल से छोटे मोटे हैं उनको नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका 2 बजे से मानव विज्ञान का पेपर है। फिर है 9 मार्च को सोमवार को, ये सुबह में है जो भाषाएं हैं अलग अलग, उर्दू है, गुजराती है, पंजाबी है, उनका पेपर है। फिर आपका मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और तर्कशास्त्र का पेपर है, ठीक। उसके बाद मंगलवार 10 मार्च को सुबह में देखिए ये है सामान्य आधारित विषय, व्यवसायिक वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनका होता है पेपर, ठीक। कृषि गणित है, कृषि वालों का भी है। ये आपका ये देखिए BST व्यवसाय अध्ययन वाणिज्य वर्ग के लिए, और गृह विज्ञान पेपर है, ये शाम का ही है।
लेखा शास्त्र वाणिज्य वर्ग के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए, काफ़ी बच्चे भूलते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस पेपर को कॉमर्स के बच्चे बहुत ध्यान से नोट कर लें। सुबह में पेपर है, सुबह में, मॉर्निंग में, ठीक है, लेखा शास्त्र का एनसीसी। तो 11 मार्च को बुधवार को ये पेपर है। उसके बाद 12 मार्च को कंप्यूटर और संस्कृत है, कंप्यूटर सुबह में, संस्कृत शाम में। तो बेसिकली अब आप देखें कॉमर्स के जो बच्चे हैं वो नोट कर लें कि पहला जो उनका पेपर पड़ रहा है वो 18 फरवरी को है, ठीक है। दूसरा जिन्होंने मैथ्स ले रखा है उनके लिए गणित का पेपर है। जिन बच्चों ने अर्थशास्त्र ले रखा है वो 24 को है, उनका 23 को है, ठीक। यदि किसी का और कोई कॉमन विषय होता है तो नोट कर लीजिए। बाकी इन सब विषयों में ये आपके दूसरा पेपर पड़ता है। उसके बाद आपका इसमें, हाँ, 11 मार्च को लेखा शास्त्र का सुबह में पेपर है। और इसमें एक पेपर सबसे महत्वपूर्ण है, हमसे छूट रहा है, इंग्लिश का पेपर। देखते हैं किस दिन है, ठीक। हाँ ठीक है, 20 फरवरी को है ये पेपर, ठीक। हाँ तो सबसे पहले 18 को हिंदी का पेपर हो गया। फिर जिन्होंने इंग्लिश ले रखी है इंग्लिश का पेपर हो गया, 2 पेपर हो गए। उसके बाद अर्थशास्त्र 3 हो गए, या मैथ्स होगी 4 हो जाएंगे, ठीक। और 5वां पेपर आपका लेखा शास्त्र का सुबह मॉर्निंग में है। बार बार मैं कह रहा हूँ, कुछ बच्चों का छूट जाता है, इसको स्पेशली नोट कर लेना। हालांकि आपकी जो स्कीम मिलेगी उसमें दिया होगा, ठीक। इस प्रकार से आप इसको पूरा समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक पेपर पे साफ साफ लिख लीजिए, और इनमें जो भी आपको दिया है उसके टारगेट बना करके और पेपर को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप आज 5 विषय पढ़िए बहुत ध्यान से। अब इतना टाइम नहीं है कि आप किसी पार्टिकुलर विषय को लेके बैठो और उसी को आप लिए बैठे रहो। तो आप पेपर में सभी विषय महत्वपूर्ण हैं, सभी आपको अंक देते हैं, सभी आपके परसेंटेज बनाते हैं। इसीलिए आप सब पेपर को कम से कम, मेरा कहने का मतलब कम से कम 1 से 2 घंटा हर विषय को दीजिए और आप तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे, ठीक है। और ऐसे ही आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और जो भी आपकी समस्याएं होंगी, जो भी आपको दिक्कत आती है कॉमर्स में, उनको आप कमेंट करिए, आपको वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक। पढ़ते रहिए। अब हम इसके बाद आपके लिए ला रहे हैं जो पेपर है पिछले वर्ष का, ठीक है, उसको समझाएंगे। और फिर टॉपिक वाइज आपके जो विषय हैं उसमें अब डिटेल में ना जा करके, पूरी बुक के लेसन वाइज ना पढ़ा करके आपको पढ़ाया जाएगा सेलेक्टिव, ठीक है। पेपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लेंगे और उसी में आपको बढ़ाते रहेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।